सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रिय मित्रों नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज विवेचनात्मक विषय हो रखा है। कुछ लोगों के फ़ोन आए हुए हैं, कुछ लोग फ़ोन कर रहे हैं। सभी का कहना है गुरुजी जी आज षष्ठी है कि सप्तमी है। तो पंचांग तो आज सुबह यानी दोपहर आप भी गिन सकते हैं। पंचांग को देखने वाला जो भी विद्वान है वो सब जानते हैं, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी कहने की ज़रूरत आम जनता को है जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि हमारी षष्ठी घड़ी जो है आज दिन केवल मात्र 14 घंटे और ये है 14 घंटे 25 मिनट तक है। 14 घंटे 25 मिनट तक है। 12 घंटे का तो दिन रात होती है, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। ये आप भी जानते हैं। कृपया ध्यान दें कि 14 घंटे का जहाँ समय आता है वहाँ काल रात्रि तो आज ही नक्षत्र के हिसाब से नहीं, तिथि के हिसाब से प्रवेश हो रही है। और पंचांग ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि आप जो है आप अर्धव्यापिनी, कोई भी पंचांग है उसमें अर्धव्यापिनी घंटे 2 घंटे का ही फर्क पड़ता है, इससे ऊपर पड़ता नहीं है फर्क। क्योंकि जिन्होंने द्विगुणी ज्योतिष नहीं पढ़ी है वो उन्हें कुछ नहीं आता है। तो घंटे 2 घंटे का ही फर्क पड़ता है। उस घंटे 2 घंटे में कहीं का भी सूर्योदय सूर्य अस्त में फर्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन काल रात्रि आज ही रात को मनाई जाएगी। कल का जो काल रात्रि का प्रश्न है सोमवार को, तो ये काल रात्रि केवल माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, प्रिय मित्रों, प्रिय ब्राह्मणों, प्रिय आचार्य बंधु, ये 16 घंटा और 32 मिनट तक ही रहेगी। कल रात्रि होने का कोई औचित्य नहीं बनता है। पुनः एक बार आप सभी का फ़ोन जिन का आया है, माताओं बहनों समझ लेना कि आज काल रात्रि है। जिनके घर में ब्राह्मण देवता बैठे हैं वो अपने हिसाब से काल रात्रि की पूजा करते हैं। हमारे पहाड़ों में अधिकतर काल रात्रि ढोल, दमाऊं, वाद्य यंत्र आदि के साथ ही महाकाली जो राजराजेश्वरी है उसी को काली देवी को कहा गया है। तो राजाओं की राजराजेश्वरी है, अर्थात भगवती सभी की है। ऐसा कुछ नहीं कि वो उन्हीं की है। उनकी आराधना करना हमारा काम है। कोई किसी तरीके से मनाता, कोई किसी तरीके से मनाता, विषय तो यही है। अब प्रश्न रह गया कि भाई काल रात्रि बहुत बड़ी करनी तो मध्य रात्रि है, आपने सामान्य करनी तो हमने सुबह आपको बता दिए कि आप जो है काल रात्रि एक कच्चा नारियल लीजिए, उसके साथ अपने हिसाब से अपने समय को देखते हुए 3 या 5 रोट बनाइए और उस करिए। अगर बलियाँ नहीं करती तो एक सामान्य बलि, सात्विक बलि आपको देनी पड़ेगी। इससे माँ काल रात्रि प्रसन्न हो जाती है। और घरिया भाषा में बोलते लौणी जौणी दुख दारिद्र सब कट जांदो, उसको घुमाइए सिर के ऊपर और ये सब कट जाता है। तो आप सभी ऐसा करिए। और वैसे तो हम सभी माता के भक्त हैं, हम भी हैं। हम ज़्यादा भक्त नहीं हैं माता के। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अपनी माँ की सेवा पूर्ण रूप से करी है। आज लोग अपनी माता की सेवा करने के लिए कम होते हैं और जय माता दी बोलने के लिए जो उनकी माताएं बहनें सामने रहती है अपनी सास की सेवा नहीं करती। ये मेरे पास बहुत उदाहरण है। कोई प्रत्यक्ष देखना चाहिए तो मेरे साथ आ सकते, मैं बता सकता हूँ। तो वो ज़्यादा माता दी करती रहती है। हमने पहले भी कहा है। तो इस माता दी से ज़्यादा नहीं हो सकता लाभ, क्योंकि घर का जिंदा मुर्दा है वो जिंदी माता है, उसकी सेवा करो, उसकी पूजा करो, उससे ही फायदा हो सकता है। ऐसे जय माता दी के फल को संभवतः ज़्यादा आप समझना नहीं कि इसका बहुत फल मिलेगा। हो सकता है भगवती की सिद्धि आप कर बैठे, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। जिंदा मरनी दिन बल मांड और मरे में दे दो खांड, तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा नहीं मानता हूँ। लेकिन मैं हिंदू हूँ, ये मानना मेरा भी ज़रूरी है कि जय माता दी होती है। लेकिन अपनी माँ को छोड़ करके, अपने पिता को छोड़ करके, अपने ससुर को छोड़ करके अगर कोई ऐसी भक्ति करता है कि ना मुझे माँ भगवती प्रसन्न हो गई, तो नहीं, मैं नहीं कह सकता कि होगी। फिलहाल आप सभी से निवेदन करते हुए यही कहूँगा कि काल रात्रि पूजा आज ही है, जिसके लिए मेरे पास दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से ज़्यादा फ़ोन आए थे।
और आपके इस बेल्ट से आए हैं, ये पिंडर वैली है, बद्रीनाथ केदारनाथ की बेल्ट से ज़्यादा फ़ोन आए हैं। तो इन सभी को मेरा कहना है बहनों दीदियों, ये समझ लेना कि आज कालरात्रि है और कालरात्रि का उत्सव आज ही रात होगा। आप अपने तरीके से मनाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। पुनः मिलते हैं।